पापिनी, मेरी नजरों से दूर हो जाओ पापिनी कैकेयी, सर्वनाश करो तुम जाए। इस पूरी अयोध्या में सर्वनाश की जड़ हो तुम, चली जाओ मेरी नजरों से। कैकेयी हटती नहीं। महाराज चक्रवर्ती जी कौशल्या से बोले, कौशले मही राम सयान। कौशल्या, मैं राम से कितना प्रेम करता हूँ, तुमसे ज्यादा इस बात को कौन जानता होगा। लेकिन आज मेरी कौन से ऐसे अपराध हो गए कौशल्य, जो कैकेयी ने आज मेरे प्राण लेने की सोच रखी। माँ ने कहा, प्रभु आप शांत हो जाइए, राम जी लौट के चले आएंगे। चक्रवर्ती जी कहते हैं, क्यों कि पर्वत राम सुमंत पठान। राम ने जबरदस्ती सुमंत जी को भेजा है। मैं राम के व्यवहार को भली भांति जानता हूँ। राम अपने मन की ही करता है। राम को धर्म और मर्यादा सबसे ज्यादा प्रिय है। अब राम तो नहीं आएगा। सुमंत ने एक कार्य बहुत गलत किया है। लेहु प्राण बंदे जाने। आज मैं महाराज मिथिला नरेश जनक जी को क्या बताऊंगा कि मैंने तुम्हारी सुकुमारी राजकुमारी जानकी जी को भी, मैं चक्रवर्ती पापी, अपनी बहू को भी अयोध्या से निकाल दिया। चक्रवर्ती जी चिल्ला चिल्ला करके थक गए। गोस्वामी जी कहते, उसी समय महाराज की दशा भयहु मंदमति हाथिनी, बूढ़े हाथी की तरह गति हुई है। भगवान शंकर कहते, देवी अर्धरात्रि में प्रातःकाल महाराज की जो गति हुई है, 3 दिन तक महाराज, क्योंकि राम जी को जाते जाते 6 दिन लगा था, इसीलिए महाराज चक्रवर्ती जी ने केवल राम जी को 6 बार याद किया। राम राम कही राम कही, हरे राम कही कही राम, आजो सुरन तहरा तब राम गए पूरी अयोध्या रोने लगी। चक्रवर्ती जी ने 6 बार राम राम को याद करके अपने ठाकुर जी को अपने प्राण का त्याग। गोस्वामी जी कहते हैं, उसी समय वशिष्ठ जी महाराज ने ननिहाल से भरत और शत्रुघ्न को बुलाया है। आने में समय लगेगा, इसीलिए महाराज के शरीर को पार्थिव को नौका के तेल में डाल करके संजो दिया है। सुबह प्रातः जब भरत जी आएंगे तब अपने पिताजी का जो भी क्रियाकर्म होता है शास्त्र विधि के अनुसार करेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं, भैया महाराज चक्रवर्ती ही क्यों ना हो, इस संसार की वही दशा होती है जो दशा आज महाराज चक्रवर्ती जी की हुई है। परमात्मा को त्यागने का अर्थ यही है कि अपने शरीर का परित्याग कर देना। उदाहरण में यही समझो, यदि ये आत्मा निकल गई तो यह शरीर किसी काम का नहीं। जगत में कोई न परमानेंट, जगत